एक बड़ा ही खुशहाल गांव था। वहाँ सभी लोग खेतों में मेहनत करते और प्रेम से रहा करते थे। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग बहुत ज्यादा डरने लगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि रात को रोज एक औरत सफेद साड़ी में आती है जो कि भूतनी है। सबको डर लगने लगा, इसलिए गांव के लोगों ने रात के समय कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। वहाँ गांव में एक बूढ़ी दादी थी जो बहुत हिम्मत वाली थी। वो ये सब बातें सुन सुनकर परेशान थी। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी। वो सबको समझाया करती थी कि ये सब उनका वहम है, और डर के मारे किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी रात को बाहर निकलने की। जब सवेरा होता, थोड़ी रोशनी होने लगती, तभी ही गांव वाले अपने काम शुरू किया करते थे। एक रात को दादी ने मन बना लिया कि आज मैं इस भूतनी का पता लगा के ही रहूंगी। गांव वालों का कहना था कि वो रोज रात को 3 बजे से 4 बजे के बीच में आती है, सफेद साड़ी पहने हुए आती है और पायल पहनकर खेतों में जाती है। दादी ने कहा, आज रात इसका पर्दाफाश करके ही रहना है मुझे, क्योंकि भूत वूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। दादी बहुत ही हिम्मत वाली थी। रात को बिना सोए 3 बजने का वेट करने लगी। सोचा आज इस भूतनी का पता लगा के ही रहूंगी। जैसे ही सुबह के 3 बजे दादी को पायल की छमछम की आवाज आई। दादी ने उस आवाज का पीछा किया। उसके पीछे पीछे एक डंडा लेकर गई और जोर से चिल्लाई, कौन है तू? दादी ने उस भूतनी का बिना डरे हाथ पकड़ लिया। कौन है तू? क्यों आती है यहाँ पे? क्यों गांव वालों को डराती है? और वो बेचारे अपने ही खेतों पर जाने से डरते हैं। तो वो सफेद साड़ी वाली औरत अचानक से घबराकर रोती हुई सी बोली, माँ जी, मैं तो यहाँ बाथरूम जाने और नहाने धोने के लिए आती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ माँ जी, मेरे घर में बाथरूम भी नहीं है, तो ये संभव नहीं मेरे लिए। इसलिए मैं यहाँ पर रोज रात को थोड़ा जल्दी उठकर आती हूँ ताकि मुझे कोई देख ना सके। दादी ने फिर थोड़ा आराम से उससे पूछा, पर इस सफेद साड़ी में क्यों? उदास होकर वो औरत बोली, मैं एक विधवा हूँ दादी। तब दादी ने पूरे गांव के लोगों को जोर से आवाज लगाकर बुलाया और उस भूतनी की असलियत सबको बताई। गांव वाले अपनी बेवकूफी पर हंसने लगे और दादी से माफी मांगने लगे। तब दादी ने सबको समझाया कि डरकर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। हमको हमेशा अपने डर से लड़ना चाहिए और अपने ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। वही हमें डर से लड़ने की हिम्मत भी देते हैं। जब हम डर के आगे हार जाते हैं तो हमारे मन में वहम और डर की कैसी कैसी भावनाएं आने लगती हैं, जो हमें आगे बढ़ने से भी रोकती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है हमें डर से लड़ना चाहिए, ना कि उससे हार जाना चाहिए। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम और मजबूत बनते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें सच को जानने के लिए क्यूरियोसिटी और हिम्मत होनी चाहिए, ना कि इग्नोरेंस और डर में जीना चाहिए। जब हम सच को जानने की जिज्ञासा रखते हैं और साहस रखते हैं तो हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।